आस्था दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी जो बीए कर रही थी। अब वो फाइनल ईयर में थी। वो रोज 254 नंबर बस पकड़कर कॉलेज जाती थी और फिर आउटर मुद्रिका से घर लौट आती थी। आस्था को खिड़की वाली सीट बेहद पसंद थी और अगर सीट मिल जाए तो पूरे रास्ते वो खिड़की से बाहर देखने में ही बिता देती थी। घर आने जाने के रास्ते में ही पड़ता था समयपुर बादली का स्टॉपेज। एक रोज आस्था यूं ही खिड़की की तरफ वाली सीट पर बैठकर बाहर देख रही थी। बस बादली स्टॉपेज पर रुकी तो वहां एक ट्रैफिक पुलिस वाला नजर आया। बेहद हैंडसम था वो। कभी किसी लड़के की तरफ न देखने वाली आस्था तो उस पर से पल भर को नजरें ही नहीं हटा पाई। वो अपना काम करने में बिजी था और अचानक ही उसके साथ वाले दूसरे ट्रैफिक वाले पुलिस की किसी बात पर जोर से हंस रहे थे। आस्था तो बस खोकर रह गई उसकी हंसी में ही। जितना वो हैंडसम था उससे ज़्यादा तो उसकी स्माइल प्यारी थी। एक गाल में हल्का सा डिम्पल पड़ रहा था। बस स्टार्ट हुई तो उसने इस तरफ देखा। खिड़की पर मौजूद आस्था ने उसके अचानक देखने पर हड़बड़ाहट होकर दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। उस ट्रैफिक पुलिस वाले ने कुछ सेकंड में ही आस्था पर से अपनी नज़र हटा ली और फिर से अपने साथी से बात करने लगा। बस भी आगे बढ़ चुकी थी तो अब वो नज़र आना बंद हो चुका था, लेकिन आस्था के दिमाग से उसकी छवि नहीं उतर पा रही थी। आज छुट्टी के वक्त भी आउटर मुद्रिका बस से लौटते हुए जब बादली का स्टॉपेज आया तो बस में खड़ी आस्था ने फौरन बाहर देखा। उसकी नज़र ट्रैफिक पुलिस वाले को तलाश रही थी पर वो नज़र नहीं आया। आते हुए अक्सर ही उसे सीट नहीं मिला करती थी। बस आगे बढ़ गई तो आस्था ने बुझे मन से एक बार फिर बाहर देखा तो वह रोड की दूसरी तरफ से आता दिखाई पड़ा। आस्था को वो जब तक नजर आया तब तक वो पीछे मुड़कर उसे देखती रही। अब तो ये रोज का नियम बन गया था। आस्था को वो छुट्टी के वक्त नजर आए या ना आए, लेकिन सुबह जब वो खिड़की की तरफ वाली सीट पर होती तो वो ट्रैफिक पुलिस वाला उसे बादली स्टॉपेज पर नजर आ ही जाया करता था। धीरे धीरे आस्था के मन में उसके लिए चाहत जन्म ले चुकी थी, पर वो ये नहीं जान पाई थी कि ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसे नोटिस भी नहीं किया। हालांकि आस्था की इस तरह उसे एकटक देखते रहने पर कई बार उस पुलिस वाले की नज़र भी उस पर पड़ जाया करती थी, लेकिन वो उसे फौरन अनदेखा ही कर देता था। जबकि आस्था भी कोई कम खूबसूरत नहीं थी। सो वाइट सी गोरी थी वो। धूप में तो उनका रूप और भी चमक उठता था। आज आस्था का प्रैक्टिकल एग्जाम था, लेकिन आधी दूर पहुंचने के बाद ट्रैफिक जाम इतना लंबा था कि 1 घंटे बाद भी गाड़ी टस से मस नहीं हुई थी। मात्र 15 मिनट का रास्ता तय किया था बस ने। उस बीते 1 घंटे में अक्सर ही वाजिराबाद के पुल ने आगे ऐसा जाम लगाया था कि और अभी उससे आगे भी गाड़ी 2-3 घंटे से मस नहीं हुआ करती थी। आज भी यही हुआ था, लेकिन प्रैक्टिकल की वजह से आज आस्था को कॉलेज जाने की जल्दी थी। आस्था के साथ उस रूट से जाने वाली 2-3 लड़कियां रहा करती थी। वह सब आपस में विचार करके नीचे उतर गई और ये सोचते हुए पैदल ही आगे बढ़ गई कि जाम खत्म होने पर आगे से कोई ऑटो या रिक्शा करके कॉलेज चली जाएंगी। बादली स्टॉपेज पर आस्था ने सब लड़कियों से नज़र बचाकर इधर उधर निगाह दौड़ाई, लेकिन जिसे उसकी नज़र तलाश रही थी वो नज़र नहीं आया, जबकि उसका साथी वहीं पर था। आस्था ने फिर आगे जाकर मुड़कर उस तरफ देखा जहां वो अक्सर दिखाई देता था। उस ट्रैफिक पुलिस वाले का साथी आस्था को ही देख रहा था और अब किसी को फ़ोन मिला रहा था। आस्था ने जब मोड़ने से पहले एक बार फिर मुड़कर देखा तो वो अब अपने साथी के पास नजर आया और दोनों ही आपस में बात करते हुए हंस रहे थे। आस्था के दिमाग में एक बार ख्याल आया कि क्या जानबूझकर वो इतनी देर से छिपा हुआ था, और जब मैं इतनी आगे बढ़ गई कि वो नजर न आ सके तब वो आकर अपने साथी के पास बैठ गया। आस्था ने फिर सामने देखते हुए सोचा, नहीं ऐसा नहीं होगा, इतना लंबा जाम है, वो पक्का जाम हटवाने के काम में लगा होगा कहीं। आस्था को आज भी लौटते हुए सीट नहीं मिली थी और वो खड़ी थी बादली स्टॉपेज पर। उसने बाहर देखा तो वो पुलिस वाला गाड़ी में ही देख रहा था।
आस्था उसे नजर नहीं आई थी, लेकिन आस्था उसको देख पा रही थी। उसे इस तरह बस की तरफ देखकर आस्था सोचने लगी, क्या वो मुझे ढूंढ रहा है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? दिन भर में कितनी ही बसें गुजरती हैं, वो मुझे ही क्यों तलाशेगा?